हुए वायु परागन के बारे में समझ गए कि ये वायु परागन क्या होती है, इंग्लिश बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली परागन अब क्या होता है ये समझिए। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है उसे बोलते हैं वायु परागन या एनेमोफिली पॉलिनेशन। समझ गए। अब वायु परागन किस में होगा? तो वायु परागन जो होता है वह खजूर का पेड़ हो, तार का पेड़ हो, समझ गए, धान है, गेहूं है, बांस है, गन्ना का फूल हो गया, समझ गए। इन सभी में जो परागन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। अब इसकी विशेषता को जानिए कि इसकी जो विशेषता होती है वायु परागन की वह क्या होती है? वायु परागन की जो विशेषताएं तो क्या क्या होती? तो वायु परागन की विशेषता में देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले इसका जो पुष्प होते हैं भड़कीले नहीं होते और इसका जो पुष्प होगा वह छोटा होगा। इसमें गंध हो या ना हो इससे कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि इसका जो परागन होता है किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मकई में भी जो होता है किस तरह का परागन होता है? वायु परागन होता है। ये मकई का पेड़ एक बनाइए, अब चलो देखो ये आपका हो गया मकई का पेड़, समझ गए। अब इस मकई के पेड़ में देखते इसमें परागन कैसे होता है। तो ये पूरा एक प्लांट है, इसमें पत्तियां लगा है, यहाँ पे बाल लगा हुआ है और ये जो फूल है इस फूल को बोलते हैं नर फूल, समझ गए। इस फूल में ये मकई का प्लांट है, इस फूल में क्या है? ऊपर का जो भाग होता है फूल होता है वो क्या होता है? नर फूल होता है। लिख जो रहा है वो नहीं आधा आधा आ रहा है, सॉरी दिख रहा है। चलो देखो आप लोग ये वायु परागन में ये मकई के बारे में समझ गए ना। तो ऊपर का जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नर फूल बोलते हैं। और यह जो बाल का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये पूरा ग्रीन कलर के तरह से ढका हुआ रहता है और ये मोचा निकला हुआ रहता है ग्रीन कलर का, ये रहता है। हम लोग गाँव में मोचा ही कहते हैं, समझ गए। और ये ऊपर से नर्म सॉफ्ट लेयर से ढका रहता है जिसको एस्पेडिक्स कहते हैं या इसी को स्थल मंजरी भी कहते हैं, जिसका छिलका होता है बाल का, समझ गए। ये मादा पार्ट होता है, समझ गए ना। अब देखिए तो जब हवा चलती है तो होता क्या है, ये जो कण है अब यह कण गिर के इसके मोचा पर पड़ेगा और जितना ज्यादा कण इस पर गिरेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या बनेगा कि दाना बनेगा, समझ गए। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या होती है कि वायु परागन होती है मकई में। और ये नर फूलों का जो समूह होता है इस समूह को टेसेल भी कहते हैं। नर फूलों के समूह को टेसेल भी कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आपसे पूछ दिया टेसेल क्या होता है। तो नर फूलों के पुष्प का जो गुच्छ होता है या गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? टेसेल कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपने समझा। अब जैसे हम देखो एक पेड़ रोप देते हैं खेतों में, मात्र एक ही पेड़ होना चाहिए और इसके मूड़ी तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। तोड़ने के बाद क्या उसमें दाना बनेगी? क्या नहीं बनेगी, समझ गए। लेकिन वही बहुत सारा पेड़ हो मकई के खेतों में और एगो पेड़ का तोड़ दीजिएगा तो कैसे बनेंगे दाना? बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये दूसरे का परागन में आकर इस पर जब पड़ेगा तो ये बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आया? अगर सिंगल पेड़ होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि किसी से तो क्रॉस करना है इसको। अब देखिए कभी कभी पीला मक में उजला भी हो जाता है, उजला में पीला भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या अगल बगल में देखिएगा कि अगर उजरका मकई रोपा हुआ है, समझ गए, तो उसका परागकण अगर उड़ करके इसके ऊपर जितना आएगा, समझ गए, उतना उजला बनेगा, उतना क्या होगा? पीला भी हो जाता है,
समझे कि नहीं? तो उजला पीला का वजह क्या होता है कि अगल बगल में जरूर उजला और पीला मकई रोपा हुआ होगा, जिसके कारण क्या होता है उजला मकई होगा। क्योंकि क्या होता है हवा के माध्यम से उड़ करके परागकण जो है इसके स्थल मंजरी पर जो है वह आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये पीला होता है या उजला होता है। समझ में आया? तो ये पॉलिनेशन क्रिया हो गई। बात समझ में आई कि जो वायु परागण होता है किसे कहते हैं? जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या हुई? तो वायु परागण के जो भी फूल होते हैं या पुंकेसर होते हैं भड़कीले नहीं होते हैं, समझे? इसमें जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, ये किसी भी रंग का हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसमें महक हो या ना हो, समझे कि नहीं? इसमें काफ भी लगते हैं, आप देखे होंगे, खेती करते सब लोग तो जानते ही होंगे कि किस तरह से इसमें काफ भी लगते हैं, किसी किसी को एलर्जी भी हो जाती है इससे, या बार बार आपको छींक आ रही, ये सब समस्या जो होती है मकई वाले में होती है। फिर उसके बाद तार का पेड़ देखिए, तार के पेड़ में दो तरह के तार का पेड़ होते हैं, समझ गए? एक क्या होता है, एक मादा होता है, एक नर होता है। मादा किसको कहते हैं? जिसमें फल लगते हैं उसको मादा कहा जाता है, जिसमें नेहा लगेगा उसको नर कहते हैं। और नर में देखिए फूल लगता है, उसमें मधुमक्खियां भी रहती बहुत सारी, लेकिन उसमें जो परागण होती है किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा परागण होती है। तो पूछ देगा कि किसके के द्वारा तार के पेड़ में परागण होता है, मकई में किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा क्या होता है इसमें परागण क्रिया होती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?